आज का हमारा विषय होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा जी का जन्म 7 जुलाई 1983 में गुलेर गांव, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 को काशी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके अभिभावक पंडित शिवराम शास्त्री और लक्ष्मी देवी थी। इनकी कर्म जयपुर, राजस्थान है और इनका कर्म क्षेत्र कथाकार, ये कथाकार के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उसने कहा था, बुद्धों का कांटा, द जयपुर ऑब्जर्वेटरी, द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स आदि। और इन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत, मराठी, बांग्ला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इन्हें बीए तक ये शिक्षा प्राप्त किए थे। गुलेरी जी नागरिक प्रचारणी सभा के सभापति थे। अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों, उनको सम्मान भी उनको मिला है। और उनकी जो प्रसिद्ध कहानी है, जो उनको अमर लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में सिद्ध करती हुआ है, उसने कहा था, रचनाकार के रूप में अधिक किए जाने जाते हैं। और विशेष योगदान इनका मासिक पत्र समालोचक का ये क्या किया, इन्होंने संपादन इन्होंने किया है। मूलतः चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के वासी ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर उनकी तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने सन 1983 में चंद्रधर को जन्म दिया था। मतलब कि इनकी तीसरी पत्नी पंडित शिवराम शास्त्री की तीसरी पत्नी ने घर में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने संस्कृत भाषा का वेद पुराण आदि का अध्ययन किया। पूजा पाठ, संध्या वंदन, धार्मिक कर्मकांड का वातावरण इनके घर में था, पहले से ही मौजूद था। और मेधावी चंद्रधर शर्मा ने इन सभी संस्कारों और विद्याओं को आत्मसात किया गया। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए द्वितीय श्रेणी में और प्रयाग विश्वविद्यालय में बीए प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने के बाद चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रमबद्ध अबाध रूप से चलता रहा। मतलब 20 वर्ष की उम्र में पहले ही इन्हें जयपुर की वेधशाला में जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल के लिए चुन लिया गया था। और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर इन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक अंग्रेजी ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। अपने अध्ययन काल में इन्होंने सन 1900 में जयपुर में नागरी मंच की स्थापना में योग दिया और सन 1902 में मासिक पत्र समालोचक के संपादन का इन्होंने पदभार संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी इन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरिक प्रचारणी पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला नागरिक प्रचारणी सभा के सभापति भी ये रहे। जयपुर के राजपंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंशों से घनिष्ठ संबंध रहा। वे पहले खेतड़ी नरेश जयसिंह के, फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक रहे। सन 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। सन 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रथम आग्रह के कारण इन्होंने बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबंध मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी ग्रहण किया। इस बीच परिवार में इनके दुखद घटनाओं के आघात इनको झेलना पड़ा और सन 1922 में 12 सितंबर को पीलिया के बाद तेज ज्वर से मात्र 39 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हो गया। तब वार्तालाप शैली की है, जहां वे किस्सा बयानी के लहजे में मानो सीधे पाठक के मुखातिब होते हैं। यह साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली को संवारने का काल था। इस वीडियो में इतना ही।